आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक कोहरा, जिसे हम प्रकाश रासायनिक स्मॉग भी कहते हैं, ये किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो हमारा प्रदूषण है ये किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रकाश रासायनिक स्मॉग के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक कोहरा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश रासायनिक स्मॉग है, ठीक है, कोहरा, ये हमारे किसके निर्माण के कारण होता है। ये जो हो दोस्तों, ये हमारे वायु में उपस्थित ओजोन, ठीक है, इसका मुख्य घटक क्या है, ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में पेन, ये हमारे जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, ये हमारे क्या है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, ये दोनों हमारे मुख्य कारक होते हैं जो कि हमारे प्रकाश रासायनिक स्मॉग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक में हमारे कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्राथमिक प्रदूषण में क्या आ जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, साथ में हमारे पास आ जाएंगे ओजोन। ठीक है, ये हमारे क्या क्या हैं, ये दोस्तों हमारे प्राथमिक प्रदूषक के हमारे महत्वपूर्ण घटक हैं, ओजोन। साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्रोलीन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एक्रोलीन। ये सब हमारे क्या है, प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषक में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास पेन, जिसे हम कहते हैं परऑक्सी एसिल नाइट्रेट। ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे, द्वितीयक प्रदूषक में, और ये सभी क्या आ जाएंगे, प्राथमिक प्रदूषक में। और ये प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, ये हमारे मुख्य कारक होते हैं प्रकाश रासायनिक कोहरे के बनने के। ठीक है, और ये जो प्रकाश रासायनिक कोहरा है दोस्तों, ये सारे हमारे जो गैसीय हैं, गैसीय उत्पाद, इनके कारण से इसका निर्माण होता है, जो कि हमारे प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मुख्यतः किसमें प्रदूषण कहलाता है, ये हमारे वायु में उपस्थित प्रदूषण है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश रासायनिक कोहरे के कारण ही हमें क्या होती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और ये एक घना कोहरा के रूप में यहाँ पर हमारे वातावरण में उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे मुख्यतः किसका घटक है, वायु प्रदूषक का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम एक एक करके यहाँ पर इसके ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सबसे पहला ऑप्शन है वो है पानी। तो दोस्तों हम कहते हैं पानी हमारा क्या होगा, जल। तो दोस्तों ये जल में उपस्थित प्रदूषण नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है वायु। तो हमने देखा दोस्तों वायु में ही हमारे प्रकाश रासायनिक कोहरे का निर्माण होता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर है मृदा, जो कि होती है हमारी मिट्टी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मिट्टी में ये प्रदूषण नहीं देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। उसी तरह से ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत होगा। केवल और केवल हमारा ऑप्शन बी, जो कि यहाँ पर दिया गया है वायु, ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।